अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज की इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम स्टार्ट करते हैं इकॉनमी से। अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क है और ओवरऑल रेमिटेंसेस मिला के, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होकर लास्ट फिस्कल ईयर में 0.6% ऑफ जीडीपी चला गया था। इस साल क्योंकि इकॉनमी थोड़ी रिकवर की है और कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर हो गई हैं और कुछ मशीनरी इंपोर्ट भी हो रही है, उसकी वजह से हमारा ख्याल है कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 2 to 2.5% ऑफ जीडीपी तक चला जाएगा। बट ओवरऑल एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इस तरह टैक्स रेवेन्यूज़ अगर हम देखें, पिछले साल में टैक्स रेवेन्यूज़ तकरीबन 19% बढ़े, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस थी। और जो फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर हैं, जुलाई और अगस्त, इसमें भी जो गवर्नमेंट ने टैक्स टारगेट रखा था उसके मुकाबले में 23% टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन ज़्यादा हुई है। और ये एक रिफ्लेक्शन है जो इकॉनमी में बेहतरी आ रही है। अगर आप देखें सीमेंट की डिमांड, स्टील की, ऑटोज़ की, मोटर बाइक्स की, तो वो बहुत बड़ी है। और इसी वजह से जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है और टैक्स कलेक्शन भी बेहतरी की तरफ गामज़न है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो अर्निंग्स यील्ड है इस टाइम पे स्टॉक मार्केट की, वो 16% है और बॉन्ड्स की यील्ड जो है वो तकरीबन 9.9% है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो अर्निंग्स यील्ड और बॉन्ड यील्ड तकरीबन बराबर चली है। इस टाइम पे अर्निंग यील्ड काफ़ी ज़्यादा है बॉन्ड यील्ड के मुकाबले में, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव है और हमारा ख्याल है कि फर्दर पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ इंशाल्लाह आएगा। इस तरह प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो हमारी हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक रेशियो 1.75 की है, जबकि इस टाइम पे 1 है। सो उससे भी एक आइडिया होता है कि हमारी स्टॉक मार्केट इस टाइम पे सस्ती है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो हमारी इस टाइम पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.2 टाइम्स है, जबकि हिस्टोरिकली ये रेशो 8.3 पर रही है। तो इससे भी हमें यही आइडिया हो रहा है कि अभी स्टॉक मार्केट रिलेटिवली सस्ती है। लास्ट फिस्कल ईयर में स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, तकरीबन 37% के करीब बढ़ी थी, मगर बढ़ने के बावजूद अभी भी हम समझते हैं कि जो 6.2 की प्राइस अर्निंग रेशियो है बहुत अट्रैक्टिव है और इंशाल्लाह ये साल भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए, ये फिस्कल ईयर भी। कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट तकरीबन रुकी हुई है, नीचे भी नहीं जा रही और आगे भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रही। और उसकी कुछ वजह तो ये जो कोरोना की 4th वेव आई है वो भी है, कुछ थोड़ी सी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन भी है, मगर हमारा ये ख्याल है कि मार्केट किसी स्टेज पे दोबारा इसमें एक तेज़ी आएगी मार्केट में। अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को भी देखें स्टॉक मार्केट से, तो जनरली जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर को जाती है। और उसकी वजह यह है कि एक तो जो कंपनीज बोरो करती हैं उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो बैंक्स वगैरह ये नेशनल सेविंग स्कीम्स पर जो प्रॉफिट रेट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स फिर स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं। ये हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ये ट्रेंड है और तकरीबन 50% की नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड द स्टॉक मार्केट। इसी तरह अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ देखें तो जिन सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन सालों में स्टॉक मार्केट गिरती है, और जिन सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल होता है, जिसका मतलब है विदिन 3-4% ऑफ जीडीपी, उन सालों में स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह के आप चार्ट से भी देख सकते हैं। अब क्योंकि हम इस पीरियड में शामिल हो रहे हैं जहाँ पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगेन काफ़ी मैनेजेबल हो गया है, तो उस एंगल से हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। और दूसरा, अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी देखें तो ये जो पीरियड था 2015 से 2019 तक का, इसमें जिस तरह आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत कम रहीं, मगर 2020 और 21 में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ है वो तकरीबन 20% के करीब एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ उम्मीद है कि जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती हैं तो उसके साथ
عام طور پہ وہ شیئرز بھی بڑھ جاتے ہیں جن کی کارپوریٹ ارننگز بڑھیں. تو ابھی ہم یہی فیل کرتے ہیں کہ اٹس اے گڈ ٹائم فار انویسٹرز کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں پوزیشن لیں. وہ انویسٹرز جو تھوڑا لانگ ٹرم ان نیچر ہیں، جن کو اپنا پیسہ 3 سال 5 سال 10 سال تک نہیں چاہیے، اور جو اسٹاک مارکیٹ میں جانے کا ایک جو اچھا طریقہ ہے وہ ہمارے این بی پی اسٹاک فنڈز ہیں، جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں اسٹاک مارکیٹ کے مقابلے میں کافی بہتر پرفارمنس دی ہے، پروفٹ دیا ہے اپنے انویسٹرز کو. تھینک یو سو مچ.